उसके जन्म के साथ दिया है, उस किस्मत का मालिक भी बृहस्पति है। ये बात समझिए। एक और सूत्र, पापी ग्रहों जैसे कि शनि राहु, अब बृहस्पति की बात हो रही है तो पापी ग्रहों में हम शनि राहु केतु बुध सबको जोड़ देते हैं। शनि राहु केतु बुध के साथ बृहस्पति राशि फल का मानिए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जब भी शनिचर माफ करना बृहस्पति शनि राहु और केतु बुध के साथ बैठा हो तो बृहस्पति को राशि फल का मानिए। यानी कि वैसे तो सिद्धांत ये है कि बृहस्पति में दुश्मन के साथ हो तो उपाय उस दुश्मन का करें, लेकिन इस सूत्र को भी समझ लीजिए। जब भी पापी ग्रहों के साथ शनि राहु केतु और बुध के साथ बृहस्पति, तो बृहस्पति का उपाय भी किया जा सकता है राशिफल। और ये दुश्मन जब बृहस्पति के साथ हो इनको भी राशिफल मान के उपाय किया जा सकता है, दोनों प्रकार से लाभ मिलेगा। इस बात को समझिए, ये कहना चाह रहा हूं। दोनों के ही उपाय किए जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि किसी एक के ही किए जाएं, दोनों के उपाय से फायदा होगा। अब क्योंकि इस जन्म कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 2 का ही था, बृहस्पति के कठिन थे थोड़े से शब्द, अब थोड़े सरल शब्दों में आ जाएंगे। बृहस्पति खाना नंबर 2 में इसी जन्म कुंडली में था, इसीलिए इस पे बात करूंगा कि धर्म, जगत का धर्म, जगत का धर्म गुरु बृहस्पति खाना नंबर 2, विद्या का स्वामी यानी कि ज्ञानी। और मैंने एक सूत्र बोला, बृहस्पति 2, सूरज 8 और शनि 9, परम ज्ञानी, बहुत शानदार तरीके का। लेकिन एक सूत्र यह भी था कि इनको मंदाना किया जाए, इस बात को समझिए। अब बृहस्पति खाना नंबर 2 पे दोहा है, उसको पढ़ देता हूं। जर्द माया गो दान से तेरा बढ़ता। अब देखिए, मैं इसी टेबे पे ही बहुत सारे शब्द बोलूंगा, ये लगभग आधा घंटा लगेगा। इसी टेबे पे बहुत सारी बातें, इस टेबे का राज अब हकीकत में खुल के आएगा बड़े स्तर पे। जर्द माया गो दान से तेरा बढ़ता, मगर सेवा उत्तम मुसाफिर जो करता। राजा जनक की साधु अवस्था, दानी गुरु जर माया हो, चार मंदा 5 10 12 रद्दी, चाहे केतु हो शुक्र रद्दी, या हो शनि 10वें रात दुखी मंद औरत। दूसरी लाइन भी पढ़ देता हूं। जर्द माया गो दान से तेरा बढ़ता, मगर सेवा उत्तम मुसाफिर जो करता। मंदाग्रह जब हो कोई बैठा, जेर हुकुम गुरु साया हो, काम सोना खुद मिट्टी देगा, मिट्टी देती जर सोना हो। कोई बैठे 8 10 से 12, दुखिया बच्चों जर दौलत हो। बृहस्पति खाना नंबर 2 के लिए 27 साल उम्र, सरकार से अच्छे लाभ फायदे। जब तक नंबर 8 खाली, बृहस्पति 2 का अंदरूनी गैवी रूहानी असर अच्छा। बृहस्पति 2 8 खाली तब रूहानी असर, आध्यात्मिक असर अच्छा। बृहस्पति 2 8 खाली। लक्ष्मी हवा की तरह आए, मैं तो कहता हूं बृहस्पति खाना नंबर 2, पैसा आंधी की तरह आएगा, तूफान की तरह जाएगा। और किताब कहती है कि पैसा हवा की तरह आए और पानी की तरह जाए, यानी कि खर्चा ज्यादा। लेकिन ये हालात बृहस्पति 2 के 16 से 32 साल उम्र तक होते हैं, पूरी जिंदगी नहीं होते हैं, इस बात को भी ध्यान कर लीजिए। बृहस्पति का उपाय, मंदे ग्रह को
सुधार देगा। मंदे ग्रह का उपाय बृहस्पति को फायदा दे देगा। हकीकत में बृहस्पति खाना नंबर 2 का ही मालिक है। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बोल रहा हूं। वास्तविक स्थान, रियल स्थान, खाना नंबर 2 बृहस्पति। जहां चंद्र उच्च का होता है वो बृहस्पति का मित्र है। इस खाना नंबर 2 की वृष राशि को खाना नंबर काल पुरुष कुंडली के अनुसार या लाल किताब के अनुसार खाना नंबर 2 को कोई नीच करने वाला नहीं है। इसीलिए इसी कारण बृहस्पति को सबका गुरु माना है। यही घर जन्म कुंडली में बृहस्पति का दौलत व मान मिला है। इसी घर में बैल पर साधु की सवारी, शिव जी बैल पर सवार। इस घर को सब घरों ने मान सम्मान से देखा है और सभी घरों की चाहत है कि यहाँ बृहस्पति ही बैठे, एक प्रकार से ऐसे समझ लीजिए। जब बृहस्पति के साथ कोई मंदा ग्रह हो तो बृहस्पति के, क्योंकि हम खाना नंबर 2 पे बात कर रहे हैं, इस बात को समझिए। जब बृहस्पति के साथ कोई भी मंदा ग्रह हो तो बृहस्पति के प्रभाव में ही होगा। मंदा ग्रह बृहस्पति के अंडर में ही होगा और उस मंदे ग्रह के मंदे असर को दूर करने के लिए बृहस्पति का ही उपाय किया जाना चाहिए। खाना नंबर 2। खाना नंबर 4, 5, 10, 12 मंदा हो रहा हो तो 4, 5, 10, 12 मंदा हो रहा हो या फिर केतु मंदा हो तो सोने के काम से लाभ नहीं होगा। रेणुका जी आपको जवाब मिल गया? हाँ जी खाना सर। नंबर जी, मिल गया। रेणुका जी जवाब मिल गया। हाँ जी, आ गया सर समझ में। चलिए, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। खाना नंबर 4, 5, 10, 12 मंदे हो रहे हों या फिर केतु मंदा हो रहा हो तो सोने के यानी कि बृहस्पति के काम काज से फायदा ना होगा। सोना मिट्टी हो जाएगा और मिट्टी के काम से सोना बनता है। लेकिन कंडीशन है कि शुक्र उत्तम हो तभी मिट्टी के काम से सोना बनेगा। अगर शुक्र मंदा हो रहा हो और शनि 10वें घर में हो, शुक्र मंदा हो रहा हो बृहस्पति 2 के समय और शनिचर 10वें घर में हो तो इकट्ठा किया हुआ धन और पत्नी और शुक्र की आसिया यानी कि वस्तुओं पर असर मंदा होगा। और शनि 10वें में हो तो इसकी एक और प्रॉब्लम है। बृहस्पति 2, शनि 10, ऐसा व्यक्ति रात को दुखों से चिंताओं से परेशान होता है। और इस समय शुक्र भी रद्दी हो, बृहस्पति 2, शनि 10 और अगर शुक्र रद्दी तो रात को पत्नी से भी कलेश। बृहस्पति 2 के समय शुक्र या शनिचर 8, 10 या 12वें घर में हो तो बच्चों और गरीबी से परेशान। बृहस्पति खाना नंबर 2 वालों को 27 साल उम्र तक सरकार से अच्छे संबंध होते हैं और खाना नंबर 8 खाली हो तो मान सम्मान, नेम फेम भी अच्छा होता है। तभी 8 खाली हो तो ऐसे व्यक्ति की
तबीयत में रूहानीपन होता है, आध्यात्मिकता, रूहानियत बनी रहती है। इस योग में रुपया पैसा धन संपत्ति पानी की तरह आती है और जाती है, आंधी की तरह आएगी, तूफान की तरह जाएगी। ऐसा जातक धन के चक्कर में ज्यादा मोह में नहीं होता। आठ खाली हो बृहस्पति दो के समय, क्योंकि ये बृहस्पति की हकीकी जगह है, रियल। और जब चंद्रमा ऊंच होता है तो वो तो बृहस्पति का मित्र है। यहाँ एक योग बनता है, इसको समझिए। यहाँ राशि क्या मानी? बृहस, वृषभ, उसका मालिक शुक्र यानी कि बैल, बृहस्पति सदा से। तो यहाँ तो बैल पर सवार शिव जी की तरह माने जाते हैं। इसमें थोड़ा सा योगा, योग से संबंधित है। खाना नंबर 2 आज्ञा चक्र है। इसे सबने मतलब फ्री माइंड रूप से, निर्विवाद रूप से गुरु माना है। खाना नंबर 2 आज्ञा चक्र, हमारे शरीर के चक्रों में 7 चक्रों में से आज्ञा चक्र, और इसको निर्विवाद रूप से गुरु माना है, क्योंकि यही विश्वदेव है और भीतर बाहर को समझने और फैसला लेने और सभी को उसी के अनुसार काम कराने वाली शक्ति, यही खाना नंबर 2 है। लाल किताब में भी इसे राहु केतु की बैठक और धर्म स्थान भी कहा है। ये आज के समय में देखें तो हमारी मानसिक शक्ति का केंद्र है, मानसिक शक्ति। यहां बृहस्पति हो तो सभी फैसले, निर्णय, न्याय, मर्यादा के आधार पर होते हैं। लेकिन नेक, ये भी ध्यान करिए। और इसी स्थान पे खाना नंबर 2 में शुक्र की राशि ली है, इसे बैल पर सवार शिव जी कहा गया है। खाना नंबर 2 में बृहस्पति नेक हो तो व्यक्ति धनी होते हुए भी धन को माया समझने वाला सन्यासी होता है। लेकिन कंडीशन है खाना नंबर 8 खाली है, इस बात को समझिए। अब एक सूत्र था कि बृहस्पति सब ग्रह गुरु को प्रणाम करते हैं, है ना, इस बात को समझिए। खाना नंबर 2 के गुरु के सामने और दूसरा कोई ग्रह खाना नंबर 2 या 6 में बैठा हुआ, सभी ग्रह बृहस्पति के साथ साथी या दृष्टि में हो या ना हो, लेकिन सब प्रणाम करते हैं। इसी में कहा गया है कि शनि खाना नंबर 10 में सांप सर्प कान बंद किए मगर टकटकी लगाए चुपचाप बैठा है। सूरज खाना नंबर 1 का गुरु की प्रतीक्षा में बंदर बना बैठा है मगर फूंक नहीं मार सकता, यानी कि बृहस्पति की हवा को सांस माना है, जिसे बाहर नहीं निकाल सकता, बल्कि उल्टा बृहस्पति की हवा को ढूंढता है। राहु 12, राहु का हाथी केतु खाना नंबर 6 के माध्यम से 2 के बृहस्पति के पास लंबे कान लगाता है। खाना नंबर 2 की जड़ में गुरु के उपदेश की खातिर चुपचाप बंधा हुआ। केतु खाना नंबर 6 गुरु का आसन, जो खाना नंबर 2 की जड़ से मिला ही रहता है। खाना नंबर 2 और 6 के बीच में कोई दीवार नहीं मानी गई है, और दृष्टि संबंध तो है ही है। खाना नंबर 2 की जड़ में मिला रहता है, ना कि मालूम कब गुरु को आराम करना है। केतु को गाय, कुत्ता और दरवेशी भी माना है, जो कि गुरु के साये में ही अच्छे प्रकार से रहते हैं। चंद्र खाना नंबर 4 दिल रेखा, दिल का दरिया, सदा बृहस्पति नंबर 2 को चलाता है। 2 की जड़ 4 है, इस बात को समझिए। शुक्र बुध खाना नंबर 7 शादी रेखा, सिर रेखा। मंगल खाना नंबर 3, ये तो खाना नंबर 2 से बिल्कुल जुड़ा हुआ ही है, इस बात को समझिए।
केतु यानी कुत्ते का खाना नंबर 6 जो बृहस्पति के पैरों में है। खाना नंबर 2 का जो असर है वो खाना नंबर 6 पे आता है। तो बुध की सिर रेखा कुत्ते की दुम की तरह केतु के साथ खाना नंबर 6 में आकर बैठ गई। दुम वाला कुत्ता, बुध केतु मुश्तरका। बुध और केतु शुक्र के भाग हैं। अभी सूत्र को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जितना भी मैं दूंगा वो सब एकदम लाजवाब टॉपिक तो होंगे नहीं, लेकिन जो टॉपिक अच्छे अच्छे आते हैं उनको बता देता हूँ। बुध और केतु शुक्र के ही भाग हैं और खाना नंबर 2 में शुक्र की ही राशि है। जिस पर बैठा गुरु सबको देख रहा है, इसलिए कहा गया है कि यहाँ बृहस्पति होने पर बैल पर सवार शिव जी सभी देवताओं को, सभी देवता या सभी ग्रह और यह सभी खाना नंबर 2 के मानसिक केंद्र से कंट्रोल होते हैं। खाना नंबर 2 एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है, सभी ग्रहों से संबंधित सभी को कंट्रोल करने वाला। यहाँ गुरु हो तो सभी उसे नमन करते हैं और उसकी आज्ञा पर ही क्रियाकलाप करते हैं। इस तरह से बृहस्पति खाना नंबर 2 नेक हालत में क्या देगा। बृहस्पति खाना नंबर 2 में नेक हालत में हो तो दूसरों की मदद करने, दान पुण्य करने से मान सम्मान और समृद्धि बढ़ेगी। अब समझिए, इस सूत्र को थोड़ा सा और समझिए कि बृहस्पति खाना नंबर 2 में हो अच्छा होता है, और सारी कंडीशन भी देख लीजिए। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति दान पुण्य करता हो, किताब में खैरात शब्द का इस्तेमाल है, खैरात करता हो, लोगों की सहायता करता हो, तो उस व्यक्ति का मान सम्मान और समृद्धि यानी कि धन दौलत भी बढ़े, जायदाद भी बढ़े। चलता फकीर, यात्री, मेहमान इनकी सेवा करे तो किस्मत चमक जाए। केतु चलता फिरता, और चलता फिरता फकीर भी केतु, साधु भी केतु, और यात्री तो है ही केतु, और मेहमान जो आते हैं वो भी केतु हैं। इनकी सेवा करे तो और भी भाग्य चमके। मतलब नेक बृहस्पति को और नेक करने की ये टेक्निक है। ऐसा व्यक्ति अपना भाग्य, अपनी गृहस्थी, अपना कारोबार और ससुराल से अच्छे संबंध रखे तो और भी अच्छे फल मिल जाएं। खाना नंबर 2 और 8 में बैठे हुए दुश्मन ग्रह चाहे कितना भी मंदा हो। अब इस सूत्र को समझिएगा। खाना नंबर 2 और 8 में बैठा हुआ दुश्मन, शत्रु, चाहे कितना भी मंदा हो। इस शब्द को ध्यान कर लीजिएगा, आगे राज खुलेगा इस विषय पे। वैसे तो आज दिन में जो ग्रुप में चर्चा हुई थी कि बृहस्पति 2 मंगल चंद्र 8, वो बड़ा मंदा योग है, इसलिए मैं ये शब्द बोल रहा हूं। बृहस्पति 2 के समय खाना नंबर 2 और खाना नंबर 8 में दुश्मन ग्रह चाहे कितना भी मंदा असर हो, उसका जहर बृहस्पति को खराब नहीं करेगा। बृहस्पति का असर सभी ग्रहों पर होगा सिवाय सूरज के। बृहस्पति का असर सभी ग्रहों पे होगा सिवाय सूरज के। बृहस्पति खाना नंबर 2 में, इस योग में बृहस्पति 2 में हो तो स्त्रियों का गुरु तो होगा, पुरुषों का भी गुरु हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने पिता के धन को
नेक हालात में हो तो बढ़ाता है, गृहस्थी होते हुए भी ज्ञानी। गुरु एक प्रकार से पैगंबर जैसा होता है। इसे माया धन दौलत से कोई मोह नहीं होता। धन आता होगा और वह उसे पानी की तरह बहाता होगा। और ऐसे आदमी का खर्चा लोगों की मदद, परिवार कुटुंब खानदान की जरूरतों पर ज्यादा होता है। धर्म कर्म पे भी ऐसा व्यक्ति भरपूर खर्चा करता है। और इसके साथ ही उसके धन दौलत आने के जो स्रोत हैं वो भी बढ़ते हैं। इस योग में व्यक्ति का दिमागी हालात अच्छी होती है। इसको हर जगह मान सम्मान भी मिलता है और जो बढ़ता रहता है। अब समझिएगा, इस योग में बृहस्पति दो नेक हालात में, ऐसा जातक ऐसा व्यक्ति सोने आदि मतलब बृहस्पति के काम करने से हानि होती है, नुकसान होता है। लेकिन शुक्र के कामों से मिट्टी भी सोना बनता है। जैसे कि मिट्टी का काम, खेती बाड़ी, कच्ची सड़कें बनवाना, औरतों के इस्तेमाल वाले कॉस्मेटिक्स वगैरह। या फिर ऐसा व्यक्ति किसी महिला से साझेदारी कर ले या अपनी पत्नी से साझेदारी कर ले, गौशाला जैसे केंद्र खोल ले, तो लाभ होता है। लेकिन शुक्र नेक हो तब, वरना नहीं। इस बात को ध्यान रखिए। ऐसे व्यक्ति को 27 साल की उम्र तक सरकार से, राज्य सरकार से, अधिकारियों से मान सम्मान मिलेगा, तरक्की करेगा। ऐसे व्यक्ति का जन्म चाहे निर्धन गरीब परिवार में हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति 16 से 32 साल की उम्र तक धन जोड़ने के हालात में आ जाएगा। चाहे ऐसा व्यक्ति, अब क्योंकि शनि अकेले की बात हो रही है, इसमें शनि को नहीं जोड़ा है, बृहस्पति अकेले की बात हो रही है, इसलिए ऐसे शब्द बोलूंगा। चाहे ऐसा व्यक्ति कसाई हो, ऐसा व्यक्ति कसाई के यहाँ जन्म ले ले, बृहस्पति दो वाला व्यक्ति कसाई के यहाँ जन्म ले ले, तब भी परोपकारी और ज्ञानी होगा। इस पर परमात्मा की मदद होगी। बड़े कबीले की बेशक शर्त नहीं, लेकिन ठाट बाट आसानी से होंगे। खुशहाल होगा, नेम फेम होगा। या तो इसका बाप ही जायदाद बना देगा, नहीं तो ये खुद ही बना लेगा। चाहे खाना नंबर 4 जो कि माता का, खाना नंबर 5 औलाद का, चाहे खाना नंबर 10 पिता या पूर्वजों की हालत, चाहे खाना नंबर 11 अपनी खुद की आमदनी, या फिर चाहे खाना नंबर 2 पूजा पाठ, रात का आराम, सभी कुछ बर्बाद हो रहा हो, पर यह, अब समझिएगा, बृहस्पति दो की सबसे बड़ी कलाकारी अब खुलेगी। मैं दोबारा बोलूंगा। चाहे खाना नंबर 4 माता, चाहे खाना नंबर 5 औलाद, चाहे खाना नंबर 10 पिता या हमारे पूर्वज की हालत, चाहे खाना नंबर 11 अपनी इनकम कमाई आमदनी, खाना नंबर 2 चाहे पूजा पाठ रात का आराम, सभी कुछ बर्बाद हो रहा हो, पर यह शुक्र खाना नंबर 2 वाला व्यक्ति रुपए पैसे से और अपोजिट सेक्स से, यानी कि पुरुष स्त्रियों के प्रति सभी प्रकार के स्वाद लेकर, सभी प्रकार की मौज मस्ती लेकर धर्मात्मा बना रहेगा। धर्मात्मा बना रहेगा समाज की नजरों में। इस बात को समझिए। लेकिन कुछ अच्छाइयां हमें कि यह व्यक्ति हर हालात में साफ दिल भी होगा। ऐसे व्यक्ति में ऊंचे विचार भी होंगे, मजबूती भी होगी विचारों की। और ऐसे व्यक्ति में समाज का, समूह का नेता मतलब नेतृत्व करने की, या समझ लो शासन करने की शक्ति
होती है, ये भी एक सत्य है। लेकिन ऐसा व्यक्ति का चरित्र बृहस्पति नेक होते हुए भी खाना नंबर 2 में है, ये नजारे, यानी कि वो पैसे से और स्त्रियों से सभी प्रकार के स्वाद लेता है। इस तरीके से बृहस्पति खाना नंबर 2 में हो और उसी समय खाना नंबर 2, 6, 8 अच्छे हो, नेक हो, या फिर खाना नंबर 8, 10 में मंदी हवा, 2 में ना जाए, हो लेकिन 2 में ना जाए, और खाना नंबर 12 भी मंदा हो, तो व्यक्ति को जो कहते हैं दबा हुआ धन, लॉटरी, किताब का ही सूत्र है, या कोई बिना औलाद का हो, वो कोई अपनी जायदाद वगैरह दे जाए, इस तरीके के हालात यहाँ आ जाते हैं बृहस्पति 2 वाले को नेक हालात में। बृहस्पति, लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान करिए कि खाना नंबर 2 और खाना नंबर 2 मंदा भी हो लेकिन उसका मंदा असर ना जाता हो। खाना नंबर 8 और खाना नंबर 10 मंदा भी हो तो उसका असर बृहस्पति तक ना जाता हो। तब बृहस्पति खाना नंबर 2 में हो और खाना नंबर 8, 9, 10 और 12 में कोई ना कोई ग्रह हो, खाना नंबर 8, 9, 10, 12 में कोई ना कोई ग्रह हो, चाहे वो मित्र हो चाहे वो शत्रु हो, बृहस्पति की मदद मिलेगी। बृहस्पति सभी दिक्कत परेशानियों को दूर करेगा। ऐसा व्यक्ति बड़े खुले विचारों का होगा, आशावादी भी होगा, और स्त्रियों के प्रति आकर्षण भी बहुत ज्यादा होता है उसमें। लेकिन बृहस्पति की एक और बात है, इसको भी खोल देता हूं। बृहस्पति खाना नंबर 2 का जातक है जो ग्रस्त होते हुए भी और सारे ये आनंद लेते हुए भी, इस दुनिया जहान में रहते हुए भी, परलोक और धर्म से संबंधित सोच भी रखता है और बातें भी करता है। इस बात को समझिए। अब बृहस्पति थोड़े मंदे की बात कर लेते हैं। जब खाना नंबर 8 मंदा हो तो खाना नंबर 2 का बृहस्पति मंदा असर देने लगता है, और फिर बृहस्पति खाना नंबर 2 में मंदा होके 6 में बैठे हुए ग्रह पर असर डालता है। इसलिए जब भी खाना नंबर 8 का असर मंदा हो, 2 में बृहस्पति मंदा असर देता है, और इसका असर खाना नंबर 6 पर, यानी कि केतु पर होता है। जब भी बृहस्पति 8 से पिटता है, 8 से खराब होता है बृहस्पति खाना नंबर 2 का, तो उसका असर केतु पर आता है बृहस्पति को। और केतु का मतलब आप जानते ही हैं, कुत्ता, गाय, संसारिक 3 कुत्ते, मामा, बहनोई, मतलब जीजा, साला। अब यहाँ पे इस सूत्र को ध्यान करिए, इस सूत्र में कुछ जोड़ के दे रहा हूं। जब खाना नंबर 8 में जो बैठा ग्रह है वो 2 के बृहस्पति को टॉर्चर करे, खराब करे, मंदा करे, तब ऐसे व्यक्ति के बेटे पर, उसके यहाँ जो रिश्ते हैं, मामा, जीजा, साला, इन पर भी मंदा असर होता है। अपनी नरौलाद पर, खुद अपने पैरों पर भटकाओ, केतु मंदा, पाँव में तकलीफ, केतु मंदा। वो व्यक्ति कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर रखता है, उस पर भी होता है, चाहे केतु 6 में ना हो,
तब भी वो असर वहां चला जाता है। इसको ऐसे समझ लीजिए। ओ, ये असर इस प्रकार से वहां चला जाता है। बृहस्पति पिटने का मतलब है केतु पे मंदा असर, चाहे केतु कहीं भी बैठा हो, क्योंकि केतु का घर बृहस्पति की नजर में है। इसलिए जब भी 8 से 2 का बृहस्पति पिटे, तो उसके पाँव में, कमर में, जोड़ों में, उनके कुत्ता हो उसमें, उसके औलाद हो उसमें, उसके साले में, बहनोई में, जीजे में, मामे में मंदा असर। मामा छोटा काउंट होता है, ये भी ध्यान कर लीजिएगा। जब खाना नंबर 8 और 2 मंदा हो रहा हो, खाना 8 में बृहस्पति का दुश्मन हो, या मंगल और चंद्र इकट्ठे हों, तो मंगल चंद्र तो बृहस्पति के मित्र ही हैं, लेकिन खाना नंबर 8 में, मैंने पहले ही बोला, मंगल, शनिचर और चंद्र, इन तीनों में से कोई अकेला होगा तो अच्छा असर होगा। अगर मंगल शनिचर, या शनि चंद्र, या मंगल चंद्र, ऐसे दो या फिर ये तीनों बैठ जाएं खाना नंबर 8 में, तो ये मंदा असर होता है। इस बात को ध्यान करिए। चंद्र अकेला भी अच्छा असर दे सकता है, मंगल अकेला भी अच्छा असर दे सकता है, शनि अकेला भी असर अच्छा दे सकता है खाना नंबर 8 में। लेकिन खाना नंबर 8 में जब भी ये 2 या 3 मंगल शनि चंद्र में से बैठा हो, तो दिक्कत परेशानी ज्यादा बड़ी हो जाती है, मंदे असर का हो जाता है। और इसका मंद असर खाना नंबर 8 पे भी पड़ता है। और 2 में कोई होगा तो इसकी दृष्टि जाती ही है, इस बात को भी ध्यान करिए। तो मंगल चंद्र तो मित्र हैं, लेकिन खाना नंबर 8 में दोनों इकट्ठे हों, तो खाना नंबर 2 के बृहस्पति पे मंदा असर करते हैं। और खाना नंबर 2 हमेशा केवल खाना नंबर 8 से ही बर्बाद होता है। इस सूत्र को भी ध्यान कर लीजिए। खाना नंबर 2 की, देखिए, शनि 6 की एक अलग कंडीशन है, 2 पे जो अटैक मारती है, चोट मारती है, लेकिन वो कंडीशन तो सिर्फ शनि 6 पे ही है। लेकिन हम अभी तो बृहस्पति की बात कर रहे हैं, या किसी और ग्रह की भी बात करेंगे, शनि 6 को छोड़ के, ये ध्यान करिए। तो खाना नंबर 8 से ही 2 बर्बाद होता है। खाना नंबर 2 में बृहस्पति के साथ उसे खराब करने वाला ग्रह हो, तब भी बृहस्पति का फल खराब होता है। और यहाँ खाना नंबर 8 में मंगल चंद्र, तब भी खराब। खाना नंबर 2 में बृहस्पति के साथ मंगल बद होके बैठ जाए, तब भी बृहस्पति मंदा असर दे देगा। राहु के साथ वो कंडीशन नहीं है, ये भी सत्य है। शनि के साथ भी वो कंडीशन नहीं है, ये भी सत्य है। केतु के साथ भी वो, लेकिन शनि के साथ पापी होके ना बैठा हो, ये कंडीशन है, ये भी ध्यान रखिए। लेकिन मंगल वध हो तो बृहस्पति मंदा ही हो जाएगा। और ये योग अगर इस प्रकार से बन जाए, मंगल चंद्र 8, या 8 मंदा होके, या मंगल वध होके बृहस्पति के साथ बैठ जाए, तो भैया फिर लाल किताब कहती है, किताब के ही शब्द हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने कुल का बेड़ा गर्क कर ले। गोबर और दही की मिलावट से बिच्छू पैदा होते हैं, वो वाला सूत्र। लेकिन यहाँ पे ये गोबर और दही की मिलावट वाली बात है, वो एक्चुअली में गधे की लीद से होती है। गधे की लीद, उसमें दही मिला दिया जाए तो उसमें बिच्छू पैदा हो जाते हैं। मैंने खुद ये करके देखा था, मेरी 20-22 साल की उम्र थी उस समय। मेरे दोस्त के यहाँ गुड़गांव में ही एक मकान बन रहा था उसका। तो उस समय में, लगभग आज से 28-30 साल पहले, गधों पे भी ईंट पींट ये सामान लाद के भेजे जाते थे। तो गधों ने वहां उस प्लॉट में लीद कर दी, मैंने वहां से थोड़ा सा दही लेके डाल दिया। हफ्ते भर बाद वहां सैकड़ों बिच्छू घूम रहे थे, ये सत्य घटना मेरी आंखों देखी हुई है। उम्र भी 20, 22, 23, इससे ज्यादा नहीं थी मेरी। गधे की लीद में बिच्छू, ये ज्यादा बड़ी बुराई है।
और जब बृहस्पति खाना नंबर 2 में 8 के कारण, या फिर जैसे मंगल बद मैंने बोला इसी कारण, भाई राहु और बृहस्पति 2 में तो कहा जाता है ना कि राहु चुप हो जाता है, इसलिए मैं मंगलवत की बात कर रहा हूं, किताब में भी मंगलवत का जिक्र है। जब खाना नंबर 2 मंदा, बृहस्पति मंदा हुआ तो खाना नंबर 2 भी मंदा हो रहा है, और 2 मंदा होते ही शुक्र का मंदा असर हो जाएगा शुरू, चाहे बृहस्पति 2 का 8 के कारण मंदा हो रहा हो, चाहे बृहस्पति 2 में बैठा है वहां दूसरे अन्य ग्रह के कारण मंदा हो रहा हो, तो ये ध्यान करिए शुक्र का भी मंदा असर हो जाएगा। और शुक्र का मंदा असर जैसे ही शुरू होगा तो ऐसा व्यक्ति अपनी धन संपत्ति, अब देखिए शुक्र मंदा, चरित्र खराब, धन संपत्ति रुपए पैसे की दिक्कत हो गई, लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, ये बीमारी इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी। औरत दुखी रहेगी, शुक्र मंदा है तो औरत तंग हो जाएगी। शुक्र खराब हुआ और होगा ही होगा, ये बात समझिए, खाना नंबर 2 पे बुरा असर आया तो शुक्र खराब होगा। शुक्र हमारा शरीर भी तो है भाई, शरीर में बीमारियां फैल जाएंगी। ऐसा व्यक्ति बाहरी औरतों से, स्त्रियों से संबंध बना लेगा, और इस कारण भी और ज्यादा बुरा असर शुरू हो जाएगा, और भी ज्यादा सेहत खराब, और भी ज्यादा पैसा खराब, इज्जत मान भी ऐसे समय में खराब हो जाएगी। और जन्म कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 2 में मंदे हालात का ही बैठा हो, और किसी साल में अगर, किसी वर्ष फल में अगर शनि 2 में आ जाए, तब भी स्वास्थ्य खराब होगा, सेहत खराब होगी, पति पत्नी के बीच में झगड़े कलेश होंगे, ससुराल से संबंध खराब हो जाएंगे, ससुराल से झगड़े फसाद हो जाएंगे, पत्नी बीमार हो जाए, पति पत्नी के बीच में मार पिटाई हो जाए, जब बृहस्पति खाना नंबर 2 का मंदा हो। मंदा क्यों होगा? 8 से, और खाना नंबर 2 में ही कोई बैठा हो मंदा, तब तो शुक्र पे असर, और शुक्र पे असर आते ही इस प्रकार से खराबी उत्पन्न हो जाएगी, ससुराल तक जाएगी। और थोड़ा से सूत्र समझ लीजिए, थोड़े से ही सूत्र बचे हैं, 5 मिनट के। राहु केतु और पापी ग्रह खाना नंबर 8 में हो, अब इस सूत्र को समझिए, राहु केतु और पापी ग्रह खाना नंबर 8 में हो तो बृहस्पति भी उनसे डरता है, और खाना नंबर 8 खाली होने पर भी, खाना नंबर 8 खाली होने पर भी, जब जब राहु केतु इस खाने में आते हैं या पाप ग्रह आते हैं, गुरु कहीं भी हो पीड़ित होता है। यह अगर बृहस्पति के साथ हो तो भी इनका प्रभाव मंदा हो जाता है। घर 8 खाली हो, बृहस्पति का फल, खाना नंबर 8 खाली हो तो बृहस्पति का फल राहु के संबंध में मंदा ही होता है। खाना नंबर 8 खाली हो, समझ लीजिए दोबारा, खाना नंबर 8 खाली हो तो बृहस्पति का असर राहु के मामले में मंदा ही होता है। रात की नींद खराब होती है, और व्यक्ति चिंताओं में डूबा रहता है, रात को ढंग से नींद नहीं आ पाती। खाना नंबर 8 में बृहस्पति को मंदा करने वाला कोई ग्रह हो, या फिर उसकी दृष्टि बृहस्पति पे पड़ रही हो, खाना नंबर 2 के बृहस्पति पे, जो उसे खराब कर सकता है, या वो 8 में हो, तो ऐसा जातक जब भी किसी के यहां जाएगा, इस बात को समझिए, खुद के अपने ऊपर बुरा असर नहीं है, ऐसा व्यक्ति किसी के यहां जाएगा यानी कि मेहमान बनेगा, तो उस व्यक्ति के घर
जिसके घर ऐसा व्यक्ति गया जिसका राहु, माफ करना, जिसका बृहस्पति सेकंड हाउस में था और वो 8 से अपने दुश्मन से खराब हो रहा था, या फिर वो देखा जा रहा था बृहस्पति, कोई देख रहा था गिरह, तो जिस घर में जाए उस घर में, जहां मेहमान बने उस घर में मनहूसियत का साया पड़ जाएगा। खुद पर कोई मंदा असर नहीं है, इस बात को भी ध्यान करिए। उस घर पर बृहस्पति खाना नंबर 2 में हो, शनि 10 में हो और शुक्र मंदा हो, तो भी जातक दुखी, परेशान, बीमार, रात की नींद खराब, पति पत्नी के हालात खराब, मानसिक हालात तक खराब, सेहत तक खराब। बृहस्पति खाना नंबर 2 और बुध 8, शनि 10, तो जेल तक जाना पड़ जाए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, बृहस्पति खाना नंबर 2, बुध खाना नंबर 8 और शनि 10 में हो तो जेल तक जाना पड़ जाए। बीमार, सेहत खराब, रुपया पैसा बर्बाद, नुकसान। और बृहस्पति 2 हो, 8 में बुध शुक्र राहु या शनि पापी होके बैठ जाए, तब भी धन दौलत पर बड़ा मंदा असर, पिता पे बुरा असर, मंदा असर। बृहस्पति खाना नंबर 2 में और बुध 9 में हो तो ऐसा व्यक्ति हकीकत में तो अपने बड़े बुजुर्गों का एक तरीके सा कुलद्रोही होता है, लेकिन दिखावा करता है कि मैं बड़ा नेक हूं, सामाजिक आदमी हूं, मैं बड़ा दयालु हूं, मैं बड़ा लोगों की मदद करने वाला हूं, लेकिन ऐसा हकीकत में होता नहीं। जब बृहस्पति खाना नंबर 2 में हो और खाना नंबर 8 और 10 में बुध शुक्र राहु या शनि पापी हो, शनि को सात पापी बोलता हूं, ये ध्यान करिएगा, तो हर तरफ मंदी हवाएं चलेंगी, सेहत भी खराब, रुपए पैसे खराब, गरीबी का मारा हुआ, हर तरफ से दिक्कत परेशानी। ये है बृहस्पति 2 के हालात। अब अगर हम इस टेबे पर देखें, जो कि आज का हमारा टेबा था, जन्म समय पर देखें, ये शनि हमारा किस, ये सॉरी, बृहस्पति हमारा किस लेवल पे अच्छे हालात का होगा, बोलिए। परविंदर जी हैं क्या? गोपीचंद जी, हाँ जी गुरुदेव। बोलो साहब, ये बृहस्पति कैसा है? बृहस्पति कैसा? बृहस्पति अच्छा नहीं है गुरुदेव यहाँ पर। कैसे अच्छा नहीं है? वैसे मैंने पूरी वीडियो सुन नहीं पाया आपकी बृहस्पति वीडियो। के घर क्या? खाना नंबर हाँ। 9 में 9। एक तो पापी बैठ गए हैं। शनि रहो। राहु के साथ पापी बनकर बैठ गया है। और ऊपर से गुरु 2 में लिखा हुआ कि 8 खाली हो तो गुरु का अच्छा असर नहीं होता। लेकिन सूरज चंद्र से उसको कोई नुकसान नहीं है, ये भी बता दूं, वो उसको सहायता ही हाँ दे रहे हैं, मदद ही दे रहे हैं। जी गुरुदेव। लेकिन फिर भी 9 में दुश्मन होने के कारण हम्म। कोई बहुत अच्छा नहीं है, और उसका कारण बताता हूं। इस व्यक्ति के पिताजी सिर्फ एक प्यून की नौकरी करते रहे, लेकिन ये बृहस्पति इसके ऊपर अच्छा बोल गया, इसको अच्छा असर दे गया। इस बात को भी ध्यान करिए, बृहस्पति इसके लिए नेक है, इसके लिए अच्छा है। इसके पिता के कोई अच्छे हालात ना रहे इसके जीवन में। रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं, थोड़ा हम